पुणे में सिस्टम ने एक बच्चे की हत्या कर दी। सड़क पर गड्ढे की वजह से बाइक का एक्सीडेंट हुआ और मासूम की मौत हो गई। लापरवाही से हुई मौत पर जब सिस्टम के जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछे गए तो उन्होंने जो कहा वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। वो कह रहे हैं कि सड़क होगी तो हादसे होंगे और लोग मरेंगे। सोचिए, आपके हमारे टैक्स से सड़कें बन रही हैं और उसी सड़क पर आपके हमारे बच्चे हादसे में अगर जान गंवा रहे हैं तो जो जिम्मेदार हैं वो पल्ला झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं सड़क होगी तो हादसे होंगे, और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस परिवार को फर्क पड़ता है जिसका बच्चा छिन जाता है, जिसके अपने इस तरह से चले जाते हैं। पुणे में खराब सड़क और गड्ढे के कारण हुए हादसे में 10 साल के ऋषभ की मौत हो गई। हादसा बालेवेड़ी महालुंगे इलाके में हुआ। संदीप पटोले अपने बेटे ऋषभ और बेटी के साथ बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर मौजूद गड्ढे के कारण बाइक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। बैलेंस बिगड़ा और बाइक सड़क पर गिर गई। इतने में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ऋषभ को कुचल दिया। दिल दहला देने वाले इस हादसे ने एक परिवार का दीपक बुझा दिया। यह हादसा कैसे हुआ, इसे समझने के लिए सीसीटीवी फुटेज को एक बार हम लोग न्यूज़ वॉल पर देख लेते हैं। और एक बार देख लीजिए, यह हादसा है कैसे ये बाइक पर जो व्यक्ति अपने 10 साल के बेटे और बेटी को लेकर जा रहा था, उसकी बाइक एक गाड़ी से टकराती है और उसके बाद में एक बहुत तेज़ रफ्तार जो ट्रक है वो आता है और जो बच्चा नीचे गिरा था उसके ऊपर वो चढ़ जाता है। ये देखिए, ये टकराया और ये बच्चा उस गाड़ी के नीचे आ गया। सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने हादसे के बाद खून से लथपथ अपने 10 साल के बेटे को गोद में उठाया होगा। क्या गुजरी होगी उन पर जब डॉक्टरों ने बताया होगा कि आपके दिल का टुकड़ा अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि सिस्टम की लापरवाही से सड़क पर गड्ढा हो गया था। पीडब्ल्यूडी और सड़क विभाग के किसी इंजीनियर, किसी अधिकारी को यह फुर्सत ही नहीं रही होगी कि मॉनसून के मौसम में सड़क की मरम्मत करा दी जाए। जानते हैं, यह हादसा तब हुआ जब एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए थे। और दूसरी बात, ये सब हमारी भी लापरवाही है, सिस्टम की है तो है। थोड़ा ध्यान दीजिए और याद कीजिए, ये सिस्टम में बैठे हुए लोग इन गड्ढों को इतना मामूली क्यों मानते हैं? क्योंकि हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, और इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। कई बार तो गड्ढों की खबर दिखाने पर आप तुरंत रिमोट से खबर भी बदल देते हैं। क्या दिखा रहे हैं? गड्ढों की खबर दिखा रहे हैं। गड्ढों की खबर को खबर है, आम बात है। हमारी सड़क पर देखिए, मोहल्ले में निकलिए, गड्ढे ही गड्ढे हैं। हम तो इधर से बच के निकल जाते हैं, उधर से बच के निकल जाते हैं। गड्ढे भी कोई खबर दिखाने वाली बात है? और यही जो सोच होती है, मानसिकता होती है ना, वो इन अफसरों को और सिस्टम को पनपने देती है, और इसका खामियाजा 10 साल के बच्चों को भुगतना पड़ता है अपनी जान गंवा करके। सोचिए सिस्टम कैसे काम करता है। यह प्रोटोकॉल है कि बारिश से पहले सड़कों की मरम्मत होती है, लेकिन सिस्टम अपनी सुस्ती वाली धुन में मस्त है। यह सुस्ती तब टूटती है जब 10 साल के मासूम की जान जाती है। इस आपराधिक सुस्ती का भी अपने संवेदनहीन और लज्जाहीन बयानों से बचाव करने वाले इसी सिस्टम में मौजूद है। आज आपको स्थानीय विधायक शंकर मंडेकर को जरूर सुनना चाहिए। विधायक ने जो कहा उसका एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। रास्ता खराब है, रास्ते पर कीचड़ है, रास्ता खराब है, मानता हूँ। अब रोड है तो एक्सीडेंट होता है, ऐसा हो जाता है, लेकिन नहीं होना चाहिए था। संवेदनहीनता का पाताल लोक यही है। सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपने 10 साल के बेटे को अपनी गोद में दम तोड़ते देखा। क्या किसी जान पहचान वाले के साथ ऐसा हुआ होता तब भी विधायक शंकर मंडेकर ऐसे ही कहते? बिल्कुल नहीं कहते। तब वो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर एक्शन की बात करते, सड़क जाम करते, हंगामा कर देते। लेकिन ऋषभ एक आम आदमी का बेटा है, इसलिए हादसे में उसकी दुखद मौत पर विधायक शंकर मंडेकर अपनी निर्लज्जता का शाब्दिक प्रदर्शन कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, विधायक शंकर मंडेकर के शब्दों में इतनी संवेदनहीनता इसलिए है क्योंकि वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम के हर पुर्जे को आज समझना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी आम आदमी की सुरक्षा है। यहां मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने 2 जून को महाराष्ट्र सड़क सुधार परियोजना को मंजूरी दी। इस योजना की लागत 24,884 करोड़ रुपए है। योजना के तहत राज्य में सड़कों को सुधारा जाना है। सरकार ने इसके लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक से कर्ज भी लिया। बीएमसी ने सिर्फ मुंबई में सड़क के गड्ढे भरने के लिए 2023-24 में 200 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया। सोचिए, हजारों करोड़ का बजट खर्च हो रहा है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सड़कों पर गड्ढे नहीं होने चाहिए, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आम आदमी जान जोखिम में डालकर गड्ढों वाली सड़क पर चल रहा है।
किस्मत अच्छी होती है तो वो घर पहुंच जाता है, अन्यथा मासूम ऋषभ की तरह हादसे का शिकार हो जाता है। आज इस सिस्टम और विधायक शंकर मंडेकर को समझना चाहिए कि गड्ढा मुक्त सड़क आम नागरिक पर कोई उपकार नहीं है, उसका अधिकार है। क्योंकि जो हजारों करोड़ रुपए सड़क बनाने और उसे सुधारने के नाम पर खर्च होते हैं, वो आपके हमारे जैसे आम लोगों की जेब से ही जाते हैं। गाड़ी खरीदते समय हमसे एक मुश्त रोड टैक्स वसूला जाता है। यह पैसा गाड़ी की कीमत का 4% से लेकर 18% तक होता है। गाड़ी खरीदते समय जीएसटी और सेस भी लगाया जाता है। इस पैसे का भी एक हिस्सा सड़क बनाने के नाम पर वसूला जाता है। कई बार पेट्रोल डीजल पर भी सड़क निर्माण के लिए सेस लगा दिया जाता है। अच्छी सड़क के लिए टोल टैक्स भी वसूला जाता है। सोचिए, हमारी जेब से अच्छी सड़क के नाम पर करोड़ों रुपए निकाल लिए जाते हैं, लेकिन सड़क कैसी मिलती है? गड्ढों वाली, कीचड़ से भरी हुई। इन्हीं सड़कों पर बेबस आम आदमी चलने के लिए मजबूर है। सवाल यह कि जो करोड़ों रुपए सड़क बनाने और सड़कों को सुधारने के नाम पर खर्च किए जाते हैं, वो जाते कहां हैं? क्या इन पैसों को भी गड्ढे में डाल दिया जाता है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि खराब सड़क किसी एक राज्य की कहानी नहीं है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में 40 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क वाटर पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान लीक हो गई। जी हां, सड़क लीक हो गई। सोचिए, पेपर लीक के बाद अब सड़कें भी लीक हो रही हैं। पानी की पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान सड़क धंस गई और पानी बहने लगा। यह भी पेपर लीक की तरह ही भ्रष्टाचार है और इसलिए हमने इसका नाम दिया है सड़क लीक। जो सड़क पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान धंस गई, उसका निर्माण इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। सड़क के नीचे पानी, सीवर और दूसरी यूटिलिटी लाइंस का नेटवर्क भी तैयार किया गया। ऐसे में पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान सड़क के धंसने से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। समझा जा सकता है कि 40 करोड़ रुपए खर्च कर कैसी सड़क बनाई गई होगी जो पहली ही टेस्टिंग में धंस गई। गड्ढे वाली खराब सड़कों के कारण लंबा जाम भी लगता है। ये जाम भी हमें परेशान करता है। आप में से कई लोग ये सोचकर नई गाड़ी खरीदे होंगे कि बस या मेट्रो में धक्के खाने के बजाय अपनी गाड़ी में फर्राटा भरते हुए ऑफिस जाएंगे। लेकिन शहर के ट्रैफिक का हाल ऐसा है कि आपकी कार साइकिल से भी अब धीमी चलती है। रश आवर यानी सुबह और शाम के व्यस्त समय पर गाड़ियों की रफ्तार को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि इस समय भारत के शहरों की रफ्तार कैसे थम सी जाती है। रिपोर्ट में पाया गया है कि दिल्ली में जहां दिन के बाकी समय में सड़क पर गाड़ियों की औसत रफ्तार 46 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वहीं पीक आवर में यह घटकर 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। हैदराबाद और मुंबई में जहां आमतौर पर रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वहीं पीक आवर में यह घटकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बेंगलुरु में जहां आमतौर पर स्पीड 38 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वहीं दफ्तर आने जाने के समय पर यह सिर्फ 13 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। महानगरों में कोलकाता का हाल सबसे बुरा है। यहां आमतौर पर गाड़ियों की रफ्तार 29 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन पीक आवर में यह घटकर 11 किलोमीटर प्रति घंटा ही रह जाती है।